अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ना बाज़ार गई थी शॉपिंग करने के लिए, दूसरे कपड़े वगैरह लेनी थी और दूसरी कुछ चीज़ें थी, बेड कवर्स वगैरह। तो साथ ही ना मैंने ये ले ली क्रॉकरी, थोड़ी सी किचन की ना चीज़ें थी लेने वाली, तो मैं कहा चलो जी वो ले लेते हैं। जो भी मुझे किचन की चीज़ कभी भी नज़र आए ना शॉपिंग करने, चाहे मैं कुछ और जाऊँ, तो मैं ज़रूर ले लेती होती हूँ। तो बच्चे मुझे बोल रहे होते हैं कि मम्मा आप किचन की चीज़ें इतनी क्यों लेती हैं। मैं कहा पता नहीं क्या है कि इसकी जितनी भी चीज़ें आप किचन की ले लेना उतना ही कम होता है। तो यहाँ पे मैं जी ना फिर लेके आई थी 2 मग थे मिल्क शेक वाले। ये छोटी सी ना थर्मस मैंने ली थी, इसमें ना 1 से 2 कप आ जाती है चाय, क्योंकि मेरी बेटी जो सी है वो लेट उठती है। तो मैं कहा चलो फिर वैसे चाय रखने से बेहतर है कि इस तरह ना थर्मस में ज़रा गर्म रहती है। और साथ में ये स्पून वाला होल्डर मैंने लिया था, ये मुझे बड़ा ही क्यूट लग रहा था। है ये प्लास्टिक का लेकिन अच्छा वाला प्लास्टिक है, तो ये बहुत ही अच्छा था। तो मैं कहा चले जी ये ले लेते हैं। साथ में स्पैचुला था, वो भी मेरा ख़राब हुआ था, तो मैं कहा चलो इसको भी चेंज करते हैं। साथ में ये मैं एक लेके आई थी स्टील वाली, इसको क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये बॉयल करके ना चावल और मैक्रोनी वगैरह बॉयल करके इसके अंदर ना ड्रेन करने के लिए, तो ये मैंने कहा था कि चलो उसमें इस्तेमाल हो जाएगी। साथ में एक मैंने बोल लेना था मिक्सिंग करने के लिए, जो सा शीशे का ही अच्छा लगता है, दूसरा लें तो वो ज़्यादा ना अच्छा नहीं फिर लगता। तो एक मेरा बेटी ने मेरी ने ना वो एक बाउल तोड़ दिया था, उसके अंदर उसने पॉपकॉर्न बनाया, तो वो जनाब फिर वो ओवन के अंदर ही क्रैक हो गया। तो वो फिर मैंने लिया नया। तो साथ में छोटे शीशे के बाउल लिए, साथ में ये टी शर्ट मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैं कहा चलें जी ये भी साथ ही ले लेते हैं तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें करते करते ना बस नज़र आती जा रही थी। अभी तो मैं एक दो और चीज़ें मुझे पसंद आई हुई थी, तो मेरी बेटी कहती है अब बस अब आप यहाँ पे और ज़्यादा देर रुकी ना, तो आपने किया ना ये भी लेना, मैंने ये भी लेना, बस जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरत की ना वो लें। तो ये फिर स्पून वगैरह थे और साथ में फोक थे। मैं कहा चलें जी ये भी चेंज कर दें, क्योंकि ये भी टाइम के साथ ना चेंज करना अच्छा लगता है। वो पुराने हुए चम्मच जोन से होते हैं ना, उनका कलर अजीब सा होते हैं, तो वो स्टील ही हैं लेकिन मगर अजीब से ना गंदे गंदे से लगते हैं, तो इन चीज़ों को भी चेंज करना पड़ता है। तो मैं कहता चलो जी पुराने वाले जोन से वो हेल्पर को दे देंगे, नए वाले जोन से हम अपनी डेली रूटीन में यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से ये जनाब छोटी छोटी सी चीज़ें थी। साथ ही फिर मैंने क्लीनिंग की भी चीज़ें ली, जो मेरी बेटी बड़ा हंस रही थी इसके ऊपर कहती मम्मा क्या यार ये मेरे साथ ना आके ऐसी चीज़ें लिया करो। मैं कहा मैं क्या करती, मैंने कहा चलो जी आए हुए हैं तो फिर ये भी चीज़ें ले जाते हैं, क्योंकि क्लीनिंग की भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो इस वजह से फिर मैं साथ ही ले आई थी। मैं कहा चलो ये भी हो गया। तो ये जनाब फिर हम नेक्स्ट डे था, नेक्स्ट डे हमने मंगवाया था नाश्ता, और बच्चे घर पे ही थे, तो छुट्टियां क्योंकि आपको पता चल रही हैं, तो बेटी ने ना ऑर्डर किया हुआ था, हम लोग सब सोए हुए थे, तो उसने सुबह सुबह ही ऑर्डर किया और साथ में हम सबको सोए में को उठाया भी उठ जाओ गरम गरम नाश्ता मैंने मंगवा लिया हुआ है, तो आओ सब मिलकर ना नाश्ता करते हैं। तो उसकी फ्रेंड ने भी आना था, वो भी आ गई और सब ने फिर हमने मिलकर जो उनसे नाश्ता किया, जिसमें ये नान आप जो देख रहे हैं ये चीज़ नान है, साथ में इसमें कीमे वाला नान है और चिकन की ये कचौरी है। उस दिन भी मैंने पिछले व्लॉग में भी एक में कहा था कि मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कचौरी खाने का, लेकिन क्या होता है कि हम लोग ना लेट उठते हैं, तो ये चीज़ें जो उनसे होती हैं ना सुबह सुबह ही बिक जाती हैं। तो इस टाइम पे फिर इसने जो सा ना ज़रा जल्दी ज़्यादा ऑर्डर दे दिया हुआ था, तकरीबन 10 बजे के करीब, तो 10 बजे हलवा पूरी ना मिल जाती है, इसके बाद नहीं मिलती। तो ये फिर साथ में हलवा पूरी थी, इसके साथ तरकारी वाली वो थी जो सी होती है आलू वाली चटनी, आलू होते हैं और साथ में वो होता है ना चने, दोनों अलग अलग सेपरेट दोनों चीज़ें थी, और वो भी बहुत मज़े की थी। साथ में ये चकोरी देखें, मुझे तो चकोरी इतने मज़े की लगी ना, और बाकी सबको ना चीज़ नान और चने बहुत मज़े के लग रहे थे। चने जो से थे वो अंडा और कोफ्ते मिक्स थे साथ में चने में, जो कि बहुत ही मज़े के थे। उन्होंने ना बारबेक्यू वाले बना के ना कोफ्ते बारबेक्यू करके, तो वो इसमें ऐड किए हुए थे, अच्छे लग रहे थे। तो ये था जी छोटा सा हमारा मेन्यू आज यहाँ भी हमारे साथ नाश्ता करें। और ये जनाब फिर साथ मैंने लस्सी बनाई थी, लस्सी मैंने घर पे ही बना ली थी, वो मिल्क पैक के दूध के डिब्बे के, और साथ में मैंने उसके अंदर बस दही डाली, दूध डाला और साथ में नमक और चीनी डाल के ना लस्सी हमने बना ली, इंजॉय किया सब ने मिलकर। और इतना मज़ा आता है ना जब सब मिलकर बैठ के एक टाइम के ऊपर खाना खाते हैं ना, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो जनाब फिर ये आज के दिन का है, ये क्लिप मैंने इसमें ऐड किया। हमने मंगवाई थी देग 10वें मुहर्रम में ये बांटने के लिए, ये थी बिरयानी की देग। तो मैं कहा चलो जी बिरयानी आ गई है, टाइम से ही हम लोग बांट के ना तो फारिग हो जाते हैं, क्योंकि ये 3 से 4 दिन के क्लिप हैं छोटे छोटे से जो मैंने इकट्ठे किए हुए थे, और इसको एक व्लॉग की सूरत में मैंने ऐड करके आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जनाब फिर मैंने सारे साथ साथ ही मैंने कहा गर्मा गर्म आ गई है तो गर्म गर्म ही बांट देते हैं, ठंडी हो जाएगी, और ऊपर से गर्मी है ना, ज़्यादा देर देग में पड़ी हुई चीज़ ना ख़राब हो जाती है। तो साथ के साथ ही बेटे को कहा के दे के ना आते जाओ, किसी को प्लेटों में दिया, किसी को पतीलियों में, जो जो जिस तरह से देने वाला था ना, तो सबको उसी तरह दे दिया, ताकि एक टाइम का किसी का खाना जो है ना वो खा सके। ऐसे नहीं कि भी एक प्लेट दिया तो एक प्लेट में से कितने लोग खा लेते हैं, तो कोशिश हम करते हैं कि डिश डिश भेज दें, ताकि एक टाइम का खाना सबका जो है ना वो अच्छे तरीके से खा सकें। चाहे कम दिनों यानी कि लोगों के घरों में चला जाए वो बेहतर है, लेकिन यह है कि क्वांटिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए।
तो बिरयानी हमने बांट दी, थोड़ी सी अपने लिए रख दी। उसके बाद अब सालन बनाना था घर के लिए, तो मैंने जो सा बोनलेस कीमा लिया वो ले लिया चिकन, और चिकन बोनलेस को मैंने जो सा इस तरह से खुद ही कीमा बना लिया घर में। साथ में मैंने चॉप कर लिया था, गार्लिक था और जिंजर था, ग्रीन चिली थी, वो चॉपर में डाली और चॉपर ने मुझे एंड टाइम पे धोखा दे दिया। हैंड चॉपर मैंने नया लिया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था इसे अनबॉक्सिंग करते हुए, लेकिन मगर आप जो सा फिर मैंने कहा चलो जी ग्राइंडर वाले में ही कर लेते हैं, फिर मोटा मोटा सा, तो कभी कभी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। यहाँ पे जनाब फिर मैंने बेसिक मसाले डाल दिए कीमे के अंदर। चिकन के कीमे में मैंने नमक, लाल मिर्च पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर है, हल्दी है और साथ में ज़ीरा है, काली मिर्च का पाउडर है और खुश्क धनिया साबुत है। ये सारा डाल के इसके अंदर अब हम डाल देंगे ये जो मैंने भी पीसा था ना, जिंजर, गार्लिक और साथ में ग्रीन चिली और अनियन, ये इसके अंदर ऐड कर दिया और अच्छे से इसको जो है ना हमने मिक्स करना है। अच्छा, मैं हाथों के साथ नहीं करती, हाथों में से ना फिर स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो मुझे फिर नज़र आया कि ना मेरे पास ये शॉपर के पड़े हुए हैं, मेरे पास ना वो नहीं था पड़े हुए ना, क्या ग्लव्स नहीं थे, तो मैंने कहा चलो ग्लव्स की जगह पे ना ये चढ़ा कर तो इस तरह से मैं हाथ के साथ कर लेती हूँ। अच्छा, इसको इस तरीके से मिक्स करें ना तो बड़ा अच्छा मिक्स हो जाता है, और इसमें डिफरेंट आप तरीका कर सकते हैं इसके साथ। इसी फीलिंग के साथ आप कीमे वाले नान बना लें, चाहे कबाब बना लें, कोफ्ते बनाएँ, शाम या इसी चिकन की टिक्कियाँ पैटी बना के आप रख सकती हैं फ्रीज़ करके। तो फ्राई की तो बच्चों को बर्गर वगैरह बना दिए। तो मेरा इरादा जो सा था ना इस तरह रस मलाई की शेप में बना के ना, तो मेरा इरादा था कि इस तरह से मैं इस शेप में बना के ना सारा बनाऊंगी। तो बेटा मेरा किचन में आया तो कहने लगा मामा आप इस तरह की शेप ना बनाइए, तो रस मलाई लग रही है, नहीं आप हमें धोखा दे रही हैं। आप मीट बॉल ही बनाए, वो ही होते हैं ना, गोल गोल होते हैं। मैं कहा ये भी मीट बॉल ही हो जाएगा, कहता नहीं ये तो रस मलाई की शेप है, आप गोल गोल बनाए। मैं कहा चलो जी। फिर बेटे की चक्कर में मैंने दोबारा से प्लेट उसमें उल्टी और दोबारा से फिर जो सा फिर गोल गोल बॉल ही बनाए। मैं कहा चलो जी अब कह रहा है कोफ्ते की शेप दो तो वही दे देते हैं। तो यहाँ पे जनाब मैंने जग के अंदर डाल दिया है प्याज है, लहसुन है और अदरक, तीनों चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाला, अच्छे से ब्लेंड कर दिया, बिल्कुल फाइन पेस्ट बना दी। मैं कहा ताकि जो सा ना शोरबे में तरेंगे नहीं और अच्छे लगेंगे, दिल करेगा। तो हल्का सा ना हम शोरबा इस तरह से लगते हैं जैसे कि ग्रेवी होती है ना, जिस तरह बाज़ लोग कहते हैं कि हम ग्रेवी वाला सालन खा रहे हैं, हम उसको शोरबे वाला सालन बोलते हैं। क्योंकि ज़्यादा पतला शोरबा हमारे घर में नहीं खाते, सबकी अपनी अपनी पसंद है, जिसे जैसा पसंद हो वो वैसे ही बनाता है। तो यहाँ पे जनाब फिर मैंने सारे कोफ्ते फ्राई कर लिए 1 बाय 1, तकरीबन 3 से 4 बैच बने थे और सारों को फ्राई किया। 1-2 कोफ्ते जो से बच्चे बीच में से लेके गए, उन्हें टेस्ट कर रहे थे, कहते बहुत मज़े के लग रहे हैं फ्राई किए हुए। वैसे भी मैंने कहा हाँ इसका ये तो फ़ायदा है कि आप इसको पैटी की सूरत में भी बना के ना तो इसको फ्राई करके खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मसाले और स्पाइसेस वगैरह डले हुए हैं ना उनका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। नहीं तो अगर वैसे सिंपल ही इसके अंदर नमक और मिर्च डाल दें और साथ में जिंजर गार्लिक तो इतना टेस्ट नहीं आता, स्पाइसेस का ख्याल रखना पड़ता है, फिर ही कीमा जो सा ना ज़्यादा मज़े का लगता है। वही ऑयल जो सा मैंने छान कर जनाब इसमें पतीली में डाल दिया ताकि ज़ाया ना हो और हम इसे इस्तेमाल कर लें। और उसी में मैंने साबुत गरम मसाला डाल दिया और साथ में एक तेज़पत्ता डाला। और अब जनाब इसके अंदर हम डाल लेंगे जो मैंने जिंजर गार्लिक और अनियन किया था ना, इसमें मैं अच्छे तरीके से इसे ब्लेंड कर लिया हुआ था, फाइन पेस्ट इसकी बन गई थी, वो हमने इसमें ऐड कर दी। अच्छे से इसको हमने भून लिया, जब तक इसका पानी ख़त्म नहीं ना हुआ तब तक मैं इसको बस भूनती गई। तो भूनने के बाद जनाब इसमें मैंने बेसिक मसाले डाले जो कि हर खाने में ही डलते हैं। नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, खुश्क धनिया है और साथ में हल्दी पाउडर है, वो डाल दी। 1 से 2 चम्मच चलाए। उसके बाद जनाब मैंने 4 से 5 टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के, उन्हें भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया। मैं कहा चलो इसे भी ब्लेंड करके डाल देते हैं ताकि टमाटर भी जो से प्याज के साथ अच्छा से मिक्स हो जाएंगे और ये यकजान हो जाएंगे और बिल्कुल सही अच्छा सा हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। मसाला अच्छे से रेडी हो गया तो बस अब हमने डाल दिए हैं जी कोफ्ते, और कोफ्तों के ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा पानी। जितना पानी आप रखना चाहें वैसे आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 गिलास पानी डाले थे ताकि 2 गिलास रह जाएंगे, बस इतना बहुत है। इसे कवर कर दिया और फिर मैं नहाने चली गई कपड़े चेंज करके, तो फिर मैं आ गई जनाब। तो ये देखें उतनी देर में हमारे कोफ्ते जो उनसे अब रेडी हो गए थे। और साथ ही मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था धनिया और मिर्चें। मैंने कहा चलो जी धनिया मिर्चें ना मिलती नहीं है, तो हस्बैंड से फिर मैंने कह के मंगवाई हुई थी कि इकट्ठा ला के दे दें ताकि मैं ना फ्रीज़ कर दूँ, वरना फिर मैं बाज़ दफ़ा ना बहुत तंग होती हूँ। तो यहाँ पे जनाब फिर लास्ट में मैंने धनिया और मिर्च